हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। चौथे दिन का खेल जो है वो दूसरे टेस्ट मैच इंडिया और अफ्रीका का ख़त्म हो चुका है। इंडिया की सीरीज भी ख़त्म हो चुकी है। 2-0 हो चुका है। कल पहले टी आती है तो टी पे ख़त्म होगा मैच के लंच पे ख़त्म होगा। तीसरे सेशन में तो नहीं जाएगा। लंच तक ले गए सर, वही विन होगी इंडिया के लिए कल तो। देखो हमारा नया चौथे नंबर पे ना इंडिया के लिए गॉड ऑफ क्रिकेट आते थे जी। सचिन तेंदुलकर। तो हमारे लिए नए गॉड ऑफ क्रिकेट जीजी एरा में हैं केडी कुलदीप यादव। ये मत समझिएगा कि वो एज ए नाइट वॉचमैन आए हैं, नहीं नहीं नहीं, वो डेजिग्नेटेड नंबर 4 आए हैं। वो सबसे टेक्निकल बल्लेबाज, पेसर के अगेंस्ट भी और स्पिन के अगेंस्ट भी, और पहली इनिंग में सबसे ज्यादा बॉलें खेलने वाले 134। तो अगर कुलदीप यादव हमारे डेजिग्नेटेड 4 नंबर प्लेयर बन चुके हैं तो बहुत अच्छी ट्रांजिशन हुई है भारतीय क्रिकेट टीम की। मेरे पास, मैं सच्ची में बोलूं, कहने को कुछ रहा नहीं है। जब उनके ओपनर खेलते हैं तो हमारे बॉलर से सेम पिच पे कुछ नहीं होता है। जब हमारे ओपनर्स खेलने जाते हैं तो जो पिच है वो माइनफील्ड बन जाती है। कोई यहां बाउंस हो रही है, कोई पैच पे पड़ के अंदर आ रही है। 260 रन बनाए उन्होंने। 260 रन उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में बनाए, 5 विकेटें खोने के बाद। स्टब्स की सेंचुरी का वेट कर रहे थे कि वो होगी। कितने पे आउट हुआ है स्टब्स? 94। कैसे आउट हुए? स्वीप मारते, शॉट ही मारने को देख रहे थे। स्वीप से पता चला कि याद आया कि स्टब्स जो हैं, जितने भी उन्होंने स्वीप शॉट्स खेले हैं उसमें 2 ही फॉल्स शॉट थे। एक जिस बॉल पे वो आउट हुए और एक उससे पिछली बॉल। और इंडिया ने कितने ओवर खेल लिए अभी तक? 10 से 15 ओवर खेल लिए हैं। क्या किसी ने भी स्वीप शॉट ट्राई किया? स्वीप तो छोड़िए सर, किसी ने स्टेप आउट करके डिफेंस का भी नहीं ट्राई करा। तो भारतीय क्रिकेट टीम से स्वीप, रिवर्स स्वीप और स्टेप आउट करके स्पिनर्स को खेलने की कला एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये मान लेना चाहिए कि हमसे बेहतर स्पिन के खिलाड़ी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आए, चाहे वो साउथ अफ्रीका से आए, इंग्लैंड से आए, न्यूजीलैंड से आए, वो ना इंडिया में आने से पहले दुबई चले जाते हैं। पिच पे गड्ढा खोद के 15 दिन का कैंप लगता है उनका। हमारे जो है वो इकट्ठे होते हैं 3-4 दिन पहले, क्योंकि इनसे पहले इनकी कमिटमेंट्स होती हैं। जैसे अपने गिल साहब सीधा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लैंड हुए और आकर टेस्ट मैच खेलने लग गए, फिर गर्दन में दुखा हो गई और वो चले गए। तो एक ही सेशन अपना आया था पहले दिन के एंड में, उसके बाद से दूसरा पूरा दिन, तीसरा पूरा दिन, और 2 आउट हो चुके हैं। जायसवाल चले गए, राहुल जी चले गए। तो बस सिर्फ यही देखना बाकी है कि जैसे हम क्रियाक्रम करने जाते हैं जब मृत्यु के बाद, तो घड़ा फोड़ते हैं ना, तो घड़ा फोड़ने के बाद सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता। तो मेन मुद्दा यह, घड़ा कल कब फूटेगा और जीजी की विदाई कब होगी। सोशल मीडिया पे तो अब बहुत हो गया है कि भी बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। एक सिल्वर लाइनिंग है, 2026 में हम घर पर कोई टेस्ट मैच नहीं हारेंगे, क्योंकि घर पे कोई टेस्ट मैच है ही नहीं। तो फिर हम घर पे नहीं हारेंगे, हम बाहर जाके हारेंगे। सेशन वाइज हाल आप लोग बताइए। सर मैं सेशन वाइज तो सर मुझे बात करनी नहीं है, मेरे पास चीज़ें हैं 2-3 कहने के लिए। कहिए। सर इंडिया के बारे में तो नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि डिसअपॉइंटेड हूँ और साउथ अफ्रीका की तारीफ़ करना चाहूँगा मैं। सर अगर आपको याद होगा सर, 2019 में जो साउथ अफ्रीका दौरा था, फैफ डू प्लेसिस ने एक बात कही थी दौरे के बाद। उनका कहना था कि इंडिया में टिपिकली ये होता है कि इंडिया 2 दिन बैट करता है, पहले 500 550 मारता है, शाम को एक सेशन रहता है, जब एक सेशन नहीं, 10-15 ओवर रहते हैं, लाइट कम हो जाती है, डिक्लेयर करता है, 2-3 विकेटें लेता है। वो चीज़ अगर हमारे साथ हो रही है तो हमें ये देखना होगा कि हमारा लेवल कितना गिर चुका है इस टाइम क्रिकेट का। टॉस की गलती है सारी, इंडिया की टीम की गलती थोड़ी है ये तो। हम हाँ, तो टॉस की गलती है भैया। सर कितना भी हमारे फैंस कह लें कि ट्रांजिशन फेस में है, टॉस की गलती है, लेकिन सर बल्लेबाज कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सारी हर टीम को जायसवाल की कमजोरी का पता चल चुका है। हमने भी बात की है पहले वीडियो में सर, यही कि वो यही चीज़ पे आउट होंगे। 3 बार मेरे ख्याल से 4 इनिंग में 3 बार जेनसन को विकेट दे चुके हैं वो शायद मुझे याद नहीं, शायद 4 बार उनको ही दी है। हाँ, जेनसन भी लेके गया ना अभी भी।
अभी भी दूसरे इनिंग में भी जेनसन ही लेकर गए हैं। तो सर ये कब मतलब उनको कब समझ आएगी कि मुझे ये चीज नहीं करनी है? नहीं, उनको समझाएगा कौन? सर ये चीज हमें पता लग रही है तो थिंक टैंक क्या कर रहा है? मैनेजमेंट, जी। कोच सर वो समझाना तो उन्हीं को है ना, जी। जो भी प्लेयर को दिक्कत आ रही है। जो इतनी टीमें हैं, इतने लैपटॉप लेके बैठे हैं, इतने एनालिस्ट हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कंट्रोल परसेंटेज तक जी। आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया में तो फॉरवर्ड कितना जा रहे हो, बैकवर्ड कितना जा रहे हो, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। शोर देखा जाता है ना, डेसिबल कितने हैं जब धोनी आ रहा है, ये थोड़ी देखा जाएगा कि आईपीएल तक कौन ही रह कैसे गया है खेलेगा। यहाँ पे, तो वही बात है जैसे ना। आप स्वीप की बात कर रहे थे, स्वीप में मेरे को लगता है चाहे पाकिस्तानी बोर्ड जैसा भी है, स्वीप उन्होंने हमसे ज्यादा अडेप्ट करी है। जी, हमारे बिल्कुल। पास टैलेंट ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, एनालिस्ट ज्यादा है, बट स्वीप वो अच्छा खेलते हैं। देखो ट्रांजिशन फेज जो है, राहुल थोड़ी ट्रांजिशन में है। हमें अगर हम एक बार इमोशंस को सेट असाइड रखें, ट्रांजिशन फेज है। क्यों है? देखो आपका नंबर 3 कौन था? चेतेश्वर पुजारा। 15 साल द्रविड़ नंबर 3 रहे हैं, 10 साल से ज्यादा पुजारा नंबर 3 रहे हैं। अभी तो चल रही है म्यूजिकल चेयर्स। जी। नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन जो है, मतलब अपना जो टॉप ऑर्डर है, टेस्ट मैच आप जीतेंगे हारेंगे वो डिसाइड टॉप ऑर्डर करेगा। तो नंबर 3 पर हमारे पास कोई सेटल्ड बल्लेबाज नहीं है। नंबर 4 पर हमारे पास गिल साहब थे। गिल साहब की कमी तो इन्हें महसूस हुई है, बिकॉज वो फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहे थे। और कैप्टन जो सीजन्ड कैप्टन है, जो इंग्लैंड में मतलब बिल्कुल नई टीम लेकर सीरीज ड्रॉ करा के आया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होना था, उसकी कमी भी खली। उसके बाद आपके पास नंबर 4 भी सेटल्ड नहीं है। 4 भी नहीं है। पंत का तो ऐसा है जी, चल गए तो तीर, नहीं तो तुक्का। हाँ जी। तो पॉलक साहब भी कह रहे थे कि मैं कितना ही शुगर कोट करूं, जैसे हमने भी कल बात की थी, कब तक हम उनकी शैली को मानेंगे कि जी उनका तो खेलने का तरीका ही ऐसा है। तो बैटिंग तो हमारी सारी चली गई। अब आप ना बॉलिंग में एक फैक्टर जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। वो फैक्टर ना पिछली सीरीज में भी आया था, वेस्ट इंडीज की सीरीज में उनके भी 2 बल्लेबाजों ने 100 मारा ना। तो पता नहीं कितने सालों बाद वो मारी। फैक्टर कौन थे? रविचंद्र अश्विन। अश्विन। तो रविचंद्र अश्विन और जो जडेजा की जो जोड़ी थी, वो जोड़ी में कितनी विकेट, आई थिंक 400-500 विकेटें वो जोड़ी में लेके जा चुके हैं। उसमें क्या होता था, जड्डू की जो बॉल थी वो एक स्पीड पे आनी है, एक छोर से बैट्समैन उस स्पीड को एडजस्ट करते हुए खेल रहा है। लेकिन जब दूसरे छोर पे अश्विन होते हैं तो उनके पास बहुत वेरिएशन है। हाँ जी। उनकी स्पिन भी है, टॉप स्पिन है, दूसरा है कैरम बॉल है, तेज वाली बॉल है, इवन यॉर्कर भी है, फ्लिपर भी है उनके पास। तो उनकी जो पेस वेरिएशन है, तो बैट्समैन जो था वो दोनों तरफ से फंसा होता था। यहां पर बैट्समैन दोनों तरफ से फंसा ही नहीं। देखो वाशिंगटन सुंदर को आप जो मर्जी कह लो, टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनकी बॉलिंग में भी वो धार आनी बाकी है। वेरिएशन है नहीं उतना। हम संडे क्रिकेट खेलने जाते हैं, जेसन जी बॉलिंग करते हैं, तो जेसन की बॉलिंग मारनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसकी 2 बॉलें कभी भी सेम पेस पे नहीं आती, ये वेरिएशन करता है, ये तो पेसर है। अब आप स्पिनर की वेरिएशन, तो अनिल कुंबले जी का कहना था मेरे को 9 साल लग गए अपने पेस को स्लो करने में, मतलब वेरिएशन लाने में। तो ये वेरिएशन है ना, जो आप मानो चाहे ना मानो, ये जो ट्रांजिशन फेज है ये सिर्फ बैटिंग का नहीं है, ये बॉलिंग का भी ट्रेडिशन फेज है। ये तो अभी शुक्र है जड्डू गए नहीं, अगर जड्डू चले जाते तो इनसे तो 20 विकेटें जो है आप भूल जाओ। ये तो बुमराह और सिराज की बाजू डबल करा के ही जो है वो सांस लेते। 2-0 की प्रिडिक्शन किसकी थी? सर किसी की नहीं थी। अच्छा, मतलब 1-0 थी। 1-0, 2-0, 1-1, 2-0। साउथ अफ्रीका को 2-0 तो किसी ने नहीं दिया था ना, क्लीन स्वीप तो किसी ने नहीं दी थी ना, तो ये तो क्लीन स्वीप है। आप जैसे सिराज और बुमराह की बात कर रहे हैं, साथ में रेड्डी भी एक हमारे पास पेसर है। नहीं, तो वो भूल किसी को जाते याद हैं, नहीं वो रहता। भूल जाते हैं। 71st ओवर में रेड्डी को लाया और रेड्डी की पेस पे उन्होंने काम किया है। 130 से 35 के बीच में पेस है उनका। पहले लोअर 120s में आते थे, मिड 130s के बीच में लेके आ रहे हैं। तो अच्छी बॉल कराई है उन्होंने, फंसे हैं बैट्समैन उनकी बेस पे। स्टब्स को भी दिक्कत हुई है, बट उसको आप 71st ओवर में ला रहे हो। देखो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है अगर ऋषभ पंत आपके फ्यूचर कप्तान है तो फिर फ्यूचर अंधेरे में ही है। चलो मैं ऋषभ पंत की कप्तानी पे इतने सवाल नहीं उठाऊंगा, उनके पास इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आईपीएल की कैप्टनशिप एक अलग चीज होती है और अच्छी तो नहीं करी। टेस्ट मैच की कैप्टनशिप एक अलग चीज होती है। आज तो सर लगा भी ऐसा कि बस वेट हो रहा है कि सामने वाले कब डिक्लेयर बॉडी करेंगे। लैंग्वेज ही आज तो बहुत गिरे हुए हैं। सुस्त थी। सर ये जैसे कहा कि वेट हो रही है, एक चीज पता लग रही थी पिच पे कि वेट की जा रही है। कैसे? मैं ये बताता हूँ कि जो कुलदीप यादव है सर,
उनको टी से 2-4 ओवर पहले, मतलब 2 ओवर उन्होंने कराए थे, 2 ओवर कराए थे कराए, उन्होंने। कल एक कराया है, तो पहले 35-40 ओवरों में हाँ। उन्होंने सिर्फ 3 ओवर कराए हैं। तो दो ही ये मैंने तो उसके बाद टी के बाद देखा था, टी के जी, बाद बॉलिंग टी की के बाद ओपनिंग इन्होंने रेगुलर की, तो जी, उसके पहले 2 ही ओवर दो हुए ही थे। ओवर आई हुए थिंक कल तो इनको ओवर ही नहीं मिला, एक कल मिला था, एक एक से आज पहले, मिला होगा। टी हाँ, से तो फिर पहले 39वें 40वें जी। ओवर में लेकर आए तो हैं। वही है, तो ये इनएक्सपीरियंस ही कहूंगा ऋषभ पंत का, कि अगर मेन स्ट्राइक बॉलर को आप ओवर ही नहीं डलवा रहे हो, तो आप यही चाह रहे हो कि टाइम निकल जाए, क्योंकि एक एंड से जड्डू लगे हैं, वॉशिंगटन लगे हैं, फिर पहले सेशन में 31 ओवर डाले इंडिया ने, तो इससे यही पता लग रहा है कि कि बस स्पीड जल्दी पे जल्दी बॉलिंग हो रही थी। जल्दी खुश जल्दी बस सिर्फ वेट कर जडेजा रहे थे थे। आज, वो देखा है बॉल कराते हैं, उनको मजा बहुत आ रहा था पिच पे। अब कल वो मजे साउथ अफ्रीका लेगी इंडिया की। पहले ही सेशन में बुमराह और सिराज ने बॉलिंग की, उसके बाद दूसरे नहीं सेशन और की। तीसरे सेशन में बॉलिंग नहीं की नहीं, ना। ओके, वही है सर, पहले सेशन में दिख रहा था थोड़ा सा विकेटें गिरी 3, तब थोड़ा लग रहा था कि हो रहा है, थोड़ा सा बॉलिंग कर रही है बढ़िया, पर दूसरे और तीसरे सेशन में तो बस वेट हो रही थी। जैसे ही जॉर्जी आए उन्होंने मारा रिवर्स और सीधा स्वीप, जी। 2-3 शॉट खेले, स्पिनर्स वहीं पर फ्लैट हो गए स्पिनर्स। एक अप्रोच मेरे को नहीं समझ आई, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, माना साउथ अफ्रीका सीरीज में आगे है, लेकिन यहां बात सीरीज की नहीं है, यहां बात है 12 पॉइंट्स की। आपको नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ही लंबा खींच लिया? सर हमने कल मेरे बात ख्याल करी थी। से वो इतना देख ही नहीं रहे अब कि वो WTC में वो स्टैंडिंग पे सही पे हैं, और उन इतना लंबा नहीं वो देख रहे। वो 1-0 से अगर वापस जाएंगे तो वो खुश हैं इस बात से कि ड्रॉ हो जाए। आपका कहना ठीक है, मतलब वो सेफ खेल रहे हैं। हाँ जी। मतलब अभी भी कहीं वो डर रहे थे कि 450 पे अगर इनको और वो देते, कम से कम चांस देना चाहते 400 थे से इंडिया ऊपर को। तो आज तक एशिया सब कॉन्टिनेंट में चेज ही नहीं सर हुआ। मेरे ख्याल से हो स्कोर की तो बात ही नहीं थी यहाँ पे, वो तो बस पिच टाइम खराब कर रहे थे कि हाँ। पिच और ज्यादा डिटीरियोरेट ओवर निकल जाए, ओवर ओवर निकले, निकल जाए। पिच में नॉर्मल नेचुरल वेयर एंड टेयर जैसे आए। बात करी वही 2019 वाली वही कि कहने वाला 500 रन मारो और एंड में 3-4 विकेट ले जाओ, करके गए तो हैं। वही किया है दो इन्होंने, विकेट ले गए। कम हुई, 2 विकेट ले गए। 6 साल पहले जो हाँ। चीज पढ़ ली थी आज काम आ रही है साउथ अफ्रीका के। इंडिया इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन। जी जी जी। तो बाहर साउथ भी करते अफ्रीका ने, चलो वो जो अप्रोच समझ में आती है कि वो इनको मतलब बिल्कुल ही गड्ढे में डाल देना चाहते थे, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे और भी। सर मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं बबूमा जी ने बदला तो नहीं ले लिया पिछले मैच की स्टेटमेंट का कि डिक्लेयर नहीं करना मैंने, खड़े रहो वहां पे। ये तो बार है। बार कैमरा उनकी तरफ जा रहा था और वो आराम से निक्कर में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, खेल ही जाओ बस। कितने आउट हो गए अपने? 2 आउट हो गए। अपने दोनों ओपनर्स चले गए। सब वही मैच बचा सकते थे मुझे लगता है ड्रॉ के लिए। ड्रॉ हो गई। और सर ड्रॉ तो होना ही नहीं अब तो है, कोई सवाल ही चांस नहीं पैदा होता पिच ड्रॉ। घूम बहुत ज्यादा रही है, बाउंस भी अच्छा निकल रहा है। वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए। हाँ, हमारे इंडिया भी के एंड लिए में नहीं। निकला था, वो- उसमें सुंदर और जडेजा ने बॉलिंग कराई है थर्ड सेशन में कि third पहले session- सेशन में? थर्ड सेशन के तो अंदर बेटा अच्छी निकल रही है। थर्ड सेशन का मतलब है 3-3, 6-3, 9, 11 सेशन हो चुके हैं। तो 11 सेशन के बाद पिच पे वेयर एंड टेयर तो नेचुरल, बट हमारे लिए नेचुरल तो पहला सेशन ही बॉल अप एंड डाउन भी होना जी, शुरू हो गया। जैसी हमारी टीम की स्टेट है, हमारे लिए तो पहला सेशन भी 11 सेशन के बाद वाली पिच जैसा ही होता, वही तो जैसी बात कि हम है। बैटिंग वही कर है रहे सर। हैं। अब मैच तो देखिए हो चुका यही है, देखना निकल कि चुका कल कितने सेशन खेलेंगे, हाँ जी। पहला सेशन में ही निपट जाएंगे कि दूसरे सेशन में निपट जाएंगे। देखो मैच तो मोर और लेस हार गए। मैं जो देखना चाहता हूं कल फाइट, वो फाइट जो है, मैं नहीं चाहता कि आप आके मारना शुरू करो और टारगेट के लिए जाओ, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टारगेट तो चेज ही नहीं हो सकता। मेरे को तो जीजी सर की सिर्फ वो स्टेटमेंट बार बार याद में आती है, दिन में 400 रन, और अगर हमें पूरा दिन बल्लेबाजी करनी हो तो हम कर सकते हैं। वॉट आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम दिस इंडियन टीम, दिस यंग इंडियन टीम, ट्रांजिशन वाली इंडियन टीम से गूदा तो दिखाओ, फाइट तो करो, 140 करोड़ के लिए फाइट तो करो। जी। कुलदीप ने की ना पहली सेकंड इनिंग्स, जी। पहली इनिंग्स में फाइट, तो आप फाइट, रन तो है ही नहीं। जब आप आराम से मतलब डिफेंस अच्छा करके बैटिंग करोगे तो वो अपने आप क्लोजिंग फील्डर्स बुलाएंगे, आपके पास मौका आएगा, गलत जी। बॉल भी आएगी तो आप मारोगे। व्हाट आई वांट टू सी इज फाइट। खड़े रहे पिच पे, पिच पे खड़े रहें, मैच तो जीत नहीं सकते। यहां पर पॉइंट आता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 4 पॉइंट्स का, 4 पॉइंट्स का सवाल है। अगर हम ये ड्रॉ कर जाते हैं और उससे, और एक और चीज भाई, 3-0 से पहले स्वीप होके हटे हो, फिर से अब 2-0 से स्वीप होके हटोगे। आई थिंक जो क्लीन स्वीप हुआ था इंडिया के अंदर, तो आज तक क्लीन स्वीप ही नहीं हुआ था ना इंडियन टीम का। मतलब चाहे वो वेस्ट से इंडीज, पहले हुआ था। चाहे वो
वेस्ट इंडीज की दिग्गज टीम में हो, उसमें भी एक आधा मैच या तो ड्रॉ हो जाता था हाँ जी या बारिश की वजह से ड्रॉ हो जाता था, मतलब क्लीन स्वीप जो था वो नहीं हुआ था। सर। अब यही होना, देखिए अब मैच हो जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा महीना बात करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप आना है, नहीं नहीं नहीं, T20 कौन महीना बात करेगा? 30 तारीख स्काई बॉल, हाँ ओडीआई, स्टार्ट फिर हो जाएगा, T20, और फिर फिर IPL वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल। तो इसके बारे में तो अंडर द कारपेट अफगानिस्तान के साथ मैच है शायद अगले साल एक, अगस्त में टेस्ट मैच है सीधा। हमने जाके खेलना है कि उन्होंने आके खेलना है? उन्होंने इधर खेला उन्होंने है। आना तो एक मैच अफगानिस्तान खेलना है, तो जी, उसमें भी पिच जो है इनको ढंग की बनानी पड़ेगी। जी, जी, उधर भी उनके पास उन्होंने तो भी स्पिनर्स जो हैं वो नूर अहमद, राशिद अब खान सब हैं उनके अब पास। दो पॉइंट्स में मैं चर्चा करना चाहता हूं जो इस टेस्ट मैच से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड है। पहला, क्या जीजी को रेड बॉल क्रिकेट से टाटा कर देनी चाहिए? रेड काफी बॉल पहले से कर तो देनी चाहिए थी। नहीं, अब तो चलो जो पास को तो हम चेंज नहीं कर सकते, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग में बोल सकते थे कि न्यू बच्चे सारे यंग है, टीम है, तो हो सकता है एक सीरीज हार गए, कोई बात नहीं, मैच हार गए, पर अब तो अगर सारे ही हार रहे हो सर, अब तो रेड बॉल से बाय तब तो कर न्यू देना भी नहीं चाहिए। थे न्यूजीलैंड में, तो रोहित कोहली चॉप थे, एंड अश्विन भी चेंज थे। बहुत ज्यादा हो रहा है, जी, किसी बस को stick नहीं किया जा रहा है। किसी पे स्टिक नहीं किया जा रहा, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा। अब पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपने पहले टेस्ट मैच में सुंदर को डेजिग्नेटेड नंबर 1 बनाया था तो फिर अब क्यों नहीं बनाया? मतलब फिर वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही था ना, अगर आपने उसको नंबर 1 बनाया। चलो जीजी, मेरी वोट तो है कि जीजी को व्हाइट बॉल सेटअप जो है उसको चलाने दो। जी, बट अगर दो कोचेस एक टीम में ही आते हैं, प्लेयर्स के बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना किसी भी प्लेयर को, वो देखो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं दो coaches डिफिकल्ट, का। हमारे पास पहले ये बताओ 3 फॉर्मेट प्लेयर कौन है? कोई सिर्फ नहीं बुमराह, बॉलिंग जी बुमराह, सिराज भी एक आधा फॉर्मेट हाँ नीचे जी। निकाल दिया जाता उनको, कुलदीप। गिल साहब, गिल, कुलदीप, मैच्योर खिलाड़ी नहीं है। हर्षित जी। राणा। हर्षित राणा तो चलो वो तो मुद्दे से नहीं वो भटकना तो है सीधा हमें, कोच ही बनेंगे अब जाके। तो मुद्दे से नहीं भटकना है। तो पॉइंट इज कि आपको चीजें देखो, अगर एक बात समझ के चलना, हम कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, ये टर्म यूज में आती है किसके लिए? बुमराह के लिए। प्लेयर्स के लिए। तो भाई ये टर्म मैनेजमेंट के लिए भी यूज में आनी आनी चाहिए। चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट टीम 12 महीनों में से 8 या 9 महीने खेल रही है, सबसे हाई प्रेशर जॉब है इंडियन टीम का कोच बनना, और इंडियन टीम में कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ चल रही है। हम ये नहीं यहीं हार रहे हैं, जी, जी, इमर्जिंग में भी हार के आए हैं हम, Emerging में भी बहुत अच्छी टीम थी हमारी वहां पर भी, जी। हांगकांग सारे- सिक्सेस में भी हार गए हैं हम। हांगकांग सिक्सेस में मतलब वो कहते हैं ना कि जो ग्रह चाल है क्रिकेट वाली, जो कुंडली है उसकी ग्रह चाल का खराब चल रही है। ये भी हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में एरोगेंस आ गई हो, हम जो करेंगे वही ठीक है, क्रिकेट हम ही चला रहे हैं, तो हमारे से ऊपर कोई नहीं है, 2 व्हाइट बॉल टूर्नामेंट हमने जीत लिए। तो जीजी को जो है व्हाइट बॉल सेटअप के अंदर जो है वो निकलना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे ही पढ़ रहा था, इंडिया आखिरी सीरीज हारी थी न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में, तब धोनी साहब हमारे कैप्टन थे। उस टाइम धोनी साहब ने जीजी को टीम में से निकाल दिया था। उसके बाद से इंडिया कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी, नहीं आ रही। फिर हुई जीजी की वापसी, और साथ ही हम हार गए। अपनी जमी पर जो है पहली टेस्ट सीरीज भी हार गए और अब ये दूसरी टेस्ट सीरीज भी हारेंगे। तो एक मुद्दा तो है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब पॉइंट क्या है, अंडर द कारपेट चीजें होने वाली हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, 30 तारीख से वनडे आ गए, फिर T20 आ गए, फिर वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप बुखार आ आ जाएगा, जाएगा, फिर आईपीएल आ आ जाएगा, जाएगा। बीच में मिनी ऑक्शन आ गई, तो ये तो अंदर दी टेबल चला जाएगा। अगर डिसीजन लेना है अभी लेना चाहिए अभी कि आईपीएल के बाद? सर अभी लेना अभी लिया नहीं जाएगा। जी, अभी लिया इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि फिर जो है अगर आप एक कोच को व्हाइट बॉल रेड बॉल सेटअप से हटा रहे हो, उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो ठेस पहुंचेगी। और अभी उसी कोच ने आपकी टीम को कोच करना है फ्रॉम द T20I वर्ल्ड कप पॉइंट ऑफ व्यू। 6 महीने बाद तो हम भूल ही जाएंगे, भूल जाएंगे, 6 महीने बाद तो भूल ही किसी को जाएंगे। कुछ याद नहीं रहना क्या हुआ था। हटना चाहिए। न्यूजीलैंड का भूले अभी तक हम नहीं भूले, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट है वो तो स्टिक करिए ना। मतलब मेरा इतना मानना है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रेड बॉल क्रिकेट सेटअप। जैसे कल हमने शुरुआत की थी, बैट्समैन से गड्ढे पे खेला नहीं जाता और बॉलर से फ्लैट विकेट पे बॉलिंग की नहीं जाती, तो ये इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो पहले भी वीडियोस में बोला था, गांगुली, धोनी और कोहली ने जो लेगेसी बनाई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो जो है वो
मिट्टी में मिलने वाली है। बहुत पीछे चल गए हैं सर अब तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे तो मतलब सबकी निगाह और सब ये बोल रहे हैं, क्या कोहली ने रिटायरमेंट जल्दी ले ली? क्या कोहली को रिटायरमेंट जल्दी लेने के लिए जो प्रेशराइज किया गया, क्या कोहली के पास ऑप्शन नहीं था? सर देखिए, ये तो पीछे पर्दे के पीछे की बातें हैं, लेकिन सर मानना हमारा जैसा है, कोहली जैसा करेक्टर है, हमें नहीं लगता कि वो खुद का डिसीजन था उनको ये लेना पड़ा, ऐसा लगता है। जो बंदा रेड बॉल को सबसे बेस्ट टॉप गेम मानता है क्रिकेट में, दिल्ली के लिए मैच खेल रहे थे, दिल्ली के कोच के साथ भी बिल्कुल बोले थे सर। कि मेरे को वहां जाके परफॉर्म करना है। और मेरे को लगता है क्योंकि रोहित को तो किया ही गया है, जब राहुल को एज अ ओपनर खिलाया बीजीटी में फर्स्ट मैच के लिए, उसके बाद रोहित को पुश डाउन किया गया था, तो वहां पे रोहित को क्लियर कर दिया गया था कि दिस इज योर लास्ट सीरीज। जिसने जब उन्होंने सिडनी के टेस्ट मैच से पहले अपने आप को ड्रॉप किया था, वो तो बोल ही चुके थे कि ये पॉइंट ये नहीं है, रोहित का नहीं पॉइंट है, रोहित को आप टेस्ट क्रिकेट में कोहली के बराबर नहीं ला सकते। पॉइंट रोहित का नहीं है, पॉइंट कोहली का है कि वनडे हट जाता, T20 हट जाते, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करते, जैसे रूट करते हैं, स्टीव स्मिथ भी वही कर रहे हैं जैसे ये करते हैं। तो या कहीं ना कहीं कोहली के दिमाग में ये भी चीज होगी कि ओडीआई फॉर्मेट उनका सबसे फेवरेट फॉर्मेट है, उसके तो बादशाह हैं वो, बेताज बादशाह, अनडिस्प्यूटेड किंग। लेकिन टेस्ट मैच में हालिया जो प्रदर्शन है उनका, चाहे वो इंडियन कंडीशन में स्पिन हो, चाहे वो बाहर की कंडीशन हो, वो लॉकडाउन के बाद से उनका जो है, मेरे हिसाब से कोहली को थोड़ा और खेलना चाहिए था। लेकिन जो प्रेजेंट टीम की जो प्रॉब्लम एरिया है ना, वो है कंसिस्टेंसी। आप किसी प्लेयर को अगर रोप दे रहे हो तो उसको अच्छी रोप देनी चाहिए। करुण नायर को यहाँ तो मौका देते, यहाँ तो खिला ही सकते थे, यहाँ तो खिलाते, सरफराज को खिलाते, यहाँ पर उनको तो खिलाकर जो है वो आप कर सकते थे। बट ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटेड टीम की, रेड बॉल टीम की परफॉर्मेंस से, टीम मैनेजमेंट से, टीम सिलेक्शन से। मतलब अभी तो हाल फिलहाल ये सिर्फ हार की वजह से नहीं है, हार कैसे रहे हैं और उन हारों का कारण क्या क्या बन रहा है, उस वजह से जो है वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है। चारों दिन में सर कहीं भी फाइट बैक नहीं दिखा, सिर्फ पहले दिन के आखिरी सेशन में जो था वो भी हमारा फाइट बैक नहीं था, उन्हीं का फाइट बैक। उन्होंने हमें विकेटें शॉट मार मार के जो थी वो दी थी। और मुथ्थू सैमी जो है, बेसिकली द टर्निंग पॉइंट इज मुथ्थू सैमी एंड जैनसन। फिर जैनसन तो हीरो ही बन गए, चलो मैन ऑफ द मैच ही है वो तो। ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटेड। देखो, टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है और उसमें हमें जो है वो जान दोबारा फूकनी पड़ेगी। ट्रांजिशन फेज है, माना ट्रांजिशन फेज है, लेकिन जिस भी प्लेयर पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उस प्लेयर को जो है आप एक लंबी रोप दो, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है, भरोसा दिखाओ। बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे आ गए, जो गिल साहब चले गए ना, उसका भी जो है, उसका पहले टेस्ट मैच में ना सही लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में तो उसका बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि अगर गिल होते तो शायद पहली इनिंग्स में हमें ये नजारा देखने को नहीं मिलता। तो जी कल एक प्रेडिक्शन दे दो सर। एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगा और आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि सर कोहली का बयान आया था कि उनका कहना था कि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, हमें पता है कि किस वेन्यू पर खेलना है, कैसा ग्राउंड होगा। तो इंडिया में सर 32 टेस्ट वेन्यू क्यों? ये 30वां टेस्ट वेन्यू था ना, गुवाहाटी वाला 30th टेस्ट वेन्यू। अब मैं आपको बताऊं, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, ठीक है, ये ना पॉलिटिक्स है। टेस्ट सेंटर जब कोई भी स्टेडियम शहर में बन जाता है ना, तो उसको जो बीसीसीआई की तरफ से ग्रांट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगी, ठीक है, दुनिया के नक्शे पे आएगा, उस शहर की इकोनॉमी घूमेगी। अब हर एक स्टेट एसोसिएशन की, बीसीसीआई की सारी मीटिंग्स में वोट होती है, तो इनको सबको खुश करना पड़ता है। उसका कहना बिल्कुल ठीक था, हमें पता है गाबा में होगा, आपका एडिलेड में होगा, मेलबर्न में होगा, सिडनी में होगा और पर्थ में होगा। अब अगर आप इंग्लैंड जाएं तो 2 तो लंदन में ही करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद ओवल में हो जाता है, ठीक है, तो वो पता है। हम अगर साउथ अफ्रीका जाए तो जोहान्सबर्ग में होगा, ठीक है, केप टाउन में होगा, वॉन्डरर्स में होगा, न्यूजीलैंड जाओ तो पता है ऑकलैंड में होगा, नेपियर्स में होगा, यहाँ पर मैच होंगे। तो पैसा ही घुमाना ना, तो यार पैसा तो T20I से आ ही जाएगा ना, और ODI से भी आएगा ही ना पैसा। तो मतलब उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी कि ये 5 टेस्ट सेंटर्स बनाओ आप,
उन 5 टेस्ट सेंटर्स में विकेटें अलग अलग तरीके की बनाओ, हाँ जी, एक में स्पिन बनाओ, एक में सीमिंग कंडीशंस वाली बनाओ। धर्मशाला को क्यों नहीं रखते? मोहाली पहले हुआ करता था, तो मोहाली में सर्दियों में टेस्ट मैच करा दो ना, ऐसे ऐसे घूमेगी बॉल जो है। चिपॉक रहा आपके पास स्पिन के लिए, बैंगलोर रहा आपके पास, चिन्नास्वामी रहा बैटिंग विकेट के लिए। तो उनकी सोच जो है वो तो बहुत अच्छी थी, बट उस सोच पे काम भी तो होना चाहिए ना। अब आप देखो, पॉलिटिक्स की बात करता हूं मैं, मिथुन मिन्हास जी हमारे बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, हैज ही प्लेड फॉर इंडिया? नहीं। हैज ही प्लेड टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया? नहीं ना। तो अब आप देखो, जो बंदा टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं उसको आपने बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये सारी पॉलिटिक्स की ही गेम है ना, ये सारी पॉलिटिक्स की गेम है। कौन सा खेले हैं इंडिया के लिए? चलो जय, अगेन बात तो पॉलिटिक्स ही आ गई ना, सारी बात तो पॉलिटिक्स की ही आ गई ना। लेकिन जय शाह जो है उन्होंने एटलीस्ट वुमेन क्रिकेट के लिए भी किया, चीजें तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जो है वो सुधार किया है। लेकिन अब हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो उनके क्रिकेट बोर्ड्स है ना, उन्हें कॉर्पोरेट सेटअप की तरह चलाया जाता है, उन्हें नॉन गवर्नमेंट बॉडी की तरह नहीं चलाया जाता। हर एक की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो है ही नहीं है। अब अपनी सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन है? अगरकर साहब, खत्म ही है वो भी तो। हाँ तो खत्म ही है वो तो दोनों। मतलब अब ये बस देखने वाली बात ये है कि बीसीसीआई जो है वो स्ट्रिक्ट डिसीजन अभी लेगा कि आईपीएल के बाद लेगा? आईपीएल के बाद तो फिर मतलब नहीं लेगा कुछ, अगर ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से तो देखो ये हार जो है वो पचानी बहुत मुश्किल है। आईपीएल में अगर हम किसी तुक्के से अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो वो मुझे तो नहीं मैंने लगता तो कहा ही नहीं ना कि इस वाइट बॉल के सेटअप से हटाओ। अरे आज भी बात हो रही थी, आप एक बात भी समझो, फैक्ट्रीज वो जो पाइपलाइन बोलते हैं हम, T20 की पाइपलाइन तो हमें आईपीएल दे रही है, तो इसका मतलब रणजी जो पाइपलाइन है हमारी वो खत्म हो गई। वो क्यों? वो खत्म नहीं हुई, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई। वो खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि आईपीएल में जो परफॉर्म कर देता आप उसे टेस्ट क्रिकेट में ले आते हो। आकिब नकवी, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर क्या बॉलिंग डाल रहा है। और वो नहीं है कि जो इमरान मलिक है, रॉ पेस नहीं है। रॉ पेस तो हमें मालूम है, रॉ पेस तो चलेगा ही नहीं। कितना चलेगा? इंडिया की विकेटों पे कितना ही चलेगा, इंजरी होगी। क्या बंदे ने बॉलिंग डाली है, उसे कहीं नहीं लिया, उसे कहीं भी नहीं लिया। मैं एक वो पढ़ रहा था क्रिएटिव, इंडिया की पिछले साल की टेस्ट 11 जो रणजी की थी, जो रणजी के बेस्ट परफॉर्मर्स थे उनकी टेस्ट 11 बनी, उसमें से एक भी बंदा हमारी टीम में नहीं है, इंडिया की क्रिकेट टीम में नहीं है, नॉट अ सिंगल प्लेयर। तो भाई पाइपलाइन तो सेट करो ना, टेस्ट क्रिकेट की पाइपलाइन से टेस्ट क्रिकेट में लेकर आओ। और T20 टेस्ट वो कहां से आए हैं? वो भी तो वहीं से आए हैं, आईपीएल से। हर्षित राणा कहां से आए हैं? आईपीएल से आए हैं। हर स्टेट की अपनी T20 लीग होती है सर, अब वहां से ले आओ प्लेयर आईपीएल के लिए। T20 के लिए तो प्लेयरों की कोई कमी नहीं है ना। मैंने पूरा नहीं सुना, मैंने पॉइंट सुना था कि ये जो अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट क्या है, आप रणजी सेटअप में चले गए, रणजी सेटअप से आपने पोटेंशियल उठा लिया प्लेयर कि जी ये प्लेयर बढ़िया है, मतलब अगला सुपरस्टार है, तो उस प्लेयर को आप मॉनिटरी जो है इतना उसको सिक्योर कर दो, उसको बोलो भाई तू कुछ मत खेल, तू सिर्फ क्या खेलेगा? टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो दो ना। पुजारा क्या खेलते थे? अजिंक्य रहाणे क्या खेलते थे? टेस्ट क्रिकेट ही खेलते थे ना। शिखर धवन बाद में सिर्फ जो, चलो शिखर धवन तो पहले ही चले गए, ये दोनों प्लेयर्स मेनली क्या खेलते थे? ऑस्ट्रेलियन बोर्ड यही तो करता। स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क कितने साल बीबीएल खेले ही नहीं आज तक। उनको तो पैसे दिए जाते हैं मैच ना खेलने के लिए कि जो है आप रहो हमारे पास। राइट नाउ द प्रॉब्लम एरिया इज विद बोथ बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को इनको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो ये गत यहां बनी है, बाहर तो और भी बड़ा हाल होने वाला है। रीजन बीइंग, आप इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क मत मानो क्योंकि वहां विकेटें बिल्कुल फ्लैट थी। न्यूजीलैंड जाना है इन्होंने, न्यूजीलैंड जाना है, 3:30 बजे उठ के अपनी नींद खराब करेंगे हम, लेकिन वहां इनसे खेला नहीं जाएगा, वहां इनसे खेला नहीं जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम तो डिस्कशन कर रहे हैं एज एन आउटसाइडर, बट ये जो बीसीसीआई है उसे डिस्कस करना पड़ेगा। नहीं तो जो टेस्ट क्रिकेट है, देखो टेस्ट क्रिकेट को चला तो 3 टीमें ही रही हैं, चौथी साउथ अफ्रीका परफॉर्मेंस वाइज आई है, बट द बिग 3 जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है चला तो यही रहे हैं, और इन्हीं की मर्की सीरीज होती है जो आपस में टेस्ट क्रिकेट की होती है। तो अब तो इंडिया चला जाएगा बीच में से, उधर से इंग्लैंड वाले हग रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो फिर कल ही ऑस्ट्रेलिया खुद से थोड़ी खेलेगी, साउथ अफ्रीका रहेगी बस और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया रहेगी। तो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना है तो बीसीसीआई को कड़े कदम जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। आज की डिस्कशन जो थी ना वो आज के दिन के प्ले से ज्यादा और उन मुद्दों पे है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। दोस्तों वीडियो देखो, अच्छा बोल लेते हैं हम और फालतू बात नहीं करते, कायदे की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आप हमें भी मोटिवेट करो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी शेयर करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। कल शायद जल्दी मिल जाए आपसे, डिपेंडिंग अपॉन मैच कब खत्म होता है।